राजस्थान 2023 का बजट पेश होने के बाद अशोक गहलोत की कई जगह तारीफ हो रही है, तो कुछ राज्य की सरकार ये कह रही है कि ये बजट भी इन्होंने बाकी चीज़ों की तरह चोरी किया हुआ है। जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन पर कई आरोप लगा रही है, तो वहीं अशोक गहलोत अपने रिटायरमेंट प्लान को लेकर बातें बताते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गांधी परिवार ने शुरुआत से अशोक गहलोत का समर्थन किया, क्योंकि गांधी परिवार के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था राजस्थान की सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए, गहलोत ने अपनी ही तारीफ में कई सारी बातें कर दी और दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। साफ पता चल रहा है कि इस बार राजस्थान चुनाव को त्रिकोणीय बनाना है, जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी करती नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर खुलकर बोलते नजर आए थे कि उनकी नज़र तो सिर्फ मछली की आंख पर है, इधर उधर नज़र नहीं है, यानी कि राजस्थान के दोबारा से सीएम बनने पर है, एक और बार फिर से यहाँ पर चुनाव जीतना चाहते हैं और इस बार तो इतिहास रचना चाहते हैं सरकार को रिपीट कराकर। इसीलिए इस बार जो बजट पेश हुआ, 100 यूनिट बिजली फ्री देना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं छात्राएं रहेंगी उनको फ्री इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देना। तो जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं वो तो केजरीवाल का काम था, लेकिन अब यही काम को कहीं ना कहीं अपनाती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी पार्टी भी। 100 यूनिट के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उनका बिल कितना आएगा उसको लेकर भी बहुत अच्छा प्लान बताया गया और जनता काफ़ी खुश नजर आ रही है। राहुल गांधी ने भी इसकी काफ़ी तारीफ करी। लेकिन बात आती है अशोक गहलोत के रिटायरमेंट प्लान की कि अशोक गहलोत अपना रिटायरमेंट प्लान क्या बना रहे हैं, क्या वो राजनीति छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष कुर्सी छोड़ दी थी, अध्यक्ष कुर्सी को लेकर वो खुलकर बोलते नजर आए थे कि अध्यक्ष कुर्सी के समय कुछ ऐसा ही मसला हो गया था राजस्थान में कि मेरा वहां पर रहना बहुत ज़रूरी था, मैं वहां पर मौजूद था क्योंकि विधायकों का इस्तीफा था और उन सबको संभालना था। सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मेरी नज़र दोबारा से मुख्यमंत्री बनने पर है। शायद उनको मुख्यमंत्री पद रास आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से राहुल और प्रियंका ने सामने आकर अशोक गहलोत को खुद मुख्यमंत्री पद सौंपा था, इस बात का खुलासा उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान के साथ किया। उन्होंने खुलकर जानकारी दी कि अगर गांधी परिवार मेरे पास आया और तीसरी बार भरोसा जताकर अगर मुझे मुख्यमंत्री पद दिया तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई मेरी काबिलियत ही थी जो मेरे को यहाँ तक लेकर आई। बाकी नेताओं को नहीं लाया गया क्योंकि वो अभी थोड़े परिपक्व नहीं थे। ये बात करते नजर आई गहलोत। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि कैसे अशोक गहलोत अपने रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी अशोक गहलोत को घेरने के लिए राजस्थान के अब चुनाव में उतरने के लिए तैयार नजर आ रही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के बाद कांग्रेस में लंबी पारी खेलने का बयान देकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने से जुड़े सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि वे चैप्टर क्लोज हो चुका है, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने में गर्व होता। मुख्यमंत्री से कई गुना बड़ा पद कांग्रेस का अध्यक्ष का होता है, वो चैप्टर क्लोज हो गया। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनने में गर्व महसूस होता। जो कुछ होना था वह फिक्स होता है, जो कुछ होना था वह हो गया। लेकिन एक नेशनल टीवी से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। आज 50 साल राजनीति में हो गए, मैं 20 साल की उम्र में राजनीति में आ गया था, एनएसयूआई से जुड़ गया था। वो दिन आज भी मुझे याद है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाईकमान ने मुझे हमेशा मौका दिया, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबने मुझे मौका दिया। सोनिया गांधी ने विश्वास करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया, कुछ सोच कर ही बनाया होगा। 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना। सोनिया गांधी ने पहचान की मेरी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। ना सिर्फ सोनिया बल्कि राहुल और प्रियंका ने भी मेरा बहुत समर्थन किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल प्रियंका ने इन सब ने मिलकर मेरे को तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आगे किया। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से दाएं बाएं होने वाले हमारी पार्टी के नेता समझे कांग्रेस के बिना हमें कौन पूछता, ये बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत ने कहा मुझे इतना चांस मिला जिंदगी का, कांग्रेस ने सब पहचान दी। हमारे कई लोग लेफ्ट राइट होते रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि कांग्रेस का नाम हमारे साथ ही नहीं जुड़ा होता तो कौन पूछता। कांग्रेस परिवार ने पहचान दी है, जो हमारा फर्ज बनता है कि अंतिम सांस तक जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक हम सेवा करें। सचिन पायलट से मतभेद होने और चुनाव में किसके नेतृत्व में होने के सवाल पर बोले कि कहीं ना कहीं मेरा तो अपना काम करने का तरीका है, यह है कि जो मुझे दिया गया है मैंने मन लगाकर काम किया, मैं बहुत दिल लगाकर काम करता हूं। जनता माई बाप है, वह तय करेगी सरकार किसकी और कौन मुख्यमंत्री बने। इस बार लग रहा है कि जनता हमें फिर से मौका देगी। 4 साल बाद भी कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है। इस पर तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब देते नजर आए अशोक गहलोत। लेकिन गहलोत के खिलाफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उतर चुकी है बजट के बाद, उन्होंने कहा कि ये बजट भी चुराया हुआ है। उन्होंने
ने कई आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने। साफ कहा कि गहलोत के द्वारा पेश किया गया बजट कई हद तक कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता से मेल खाता है, क्योंकि गहलोत ने बजट तो पेश कर दिया, बजट पेश करने के बाद वो ये बोलते हुए नजर आए कि दिल्ली का मॉडल छोड़िए, गुजरात का मॉडल छोड़िए, अब राजस्थान के मॉडल की तारीफ पूरे देश भर में होगी, क्योंकि हमने इतना अच्छा बजट जो पेश किया है। तो इस तरीके से गहलोत सियासी कहीं ना कहीं मायने निकालते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कई हद तक यहाँ पर तमाम चर्चाएं जारी हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कैसे सियासी पारा और बढ़ेगा, कैसे सियासी लड़ाई और बढ़ती नजर आएगी, और इसी सियासी लड़ाई में किसका फायदा और किसका नुकसान होता नजर आएगा राजस्थान की सत्ता में। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब सक्रिय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन ऐलान करेगी। हनुमान बेनीवाल दूसरी तरफ से पायलट को अपने समर्थन में, अपने झुकाव में लाने की बात करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर और देखा जाए तो साथ ही साथ सत्ता विरोधी पार्टियों की लहर अभी नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने उस दिन अपना रुख साफ किया था, बहुत जल्द वो भी कई हद तक अपनी बयानबाजियां जारी कर देंगी। उससे साफ पता चलेगा कि सत्ता विरोधी पार्टी किसके खिलाफ है और किसके साथ। रिटायरमेंट तो नहीं लेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या मन बनाते हैं अध्यक्ष पद का सीएम कुर्सी छोड़कर। ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखा आप सभी ने, दिल्ली की सत्ता से आवाज उठाई गई कि गहलोत के द्वारा किए गए ऐलान सारे हमारे चोरी किए हुए ऐलान हैं। और वहीं दूसरी तरफ गहलोत ने भी साफ कर दिया है कि राहुल और प्रियंका ने मुझ पर तीसरी बार भी भरोसा जताया था और मैं आखिरी सांस तक अब चुनाव लड़ूंगा, यानी कि आखिरी सांस तक सत्ता में बना रहूंगा, जब तक गांधी परिवार चाहेगा, जब तक कांग्रेस के आलाकमान चाहेंगे। अध्यक्ष बनने को लेकर वो साफ इनकार कर चुके हैं, उनकी शायद दिलचस्पी उसमें उतनी नजर नहीं आ रही, लेकिन इस बार का 2023 का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। आज दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। इस रैली के जरिए पीएम मोदी कई सारे कहीं ना कहीं समाज को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। करोड़ों के बजट के साथ साथ यहाँ पर करोड़ों के प्रोजेक्ट को ऐलान करते नजर आएंगे पीएम मोदी, और घेरेंगे भी, राजस्थान की सरकार को घेरेंगे। पिछली बार जब आए थे तो अशोक गहलोत ने अपना अवकाश घोषित कर दिया था ताकि उनसे मुलाकात ना हो, उनके साथ बैठना ना हो, उनके साथ बोलना चालना ना हो, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो अशोक गहलोत की तारीफ कर दी थी। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत अगले गुलाम नबी आज़ाद साबित होंगे। तो गहलोत की रणनीति साफ नजर आ रही है, वो कांग्रेस के आलाकमान नहीं बल्कि गांधी परिवार के कहने सुनने में चलेंगे। पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि गहलोत और पायलट दोनों ही हमारे लिए एसेट्स हैं, तो राहुल गांधी की ये बात गहलोत के कहीं ना कहीं जहन में बैठ चुकी थी। इसी वजह से उसके बाद से पायलट पर खुलकर बातें नहीं करी। तो कहीं ना कहीं आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे ही कम, लग रहा है गांधी परिवार की ज़्यादा सुनते हैं अशोक गहलोत। इसी वजह से गांधी परिवार के की हुई तारीफ को बहुत ज़्यादा वो तरजीह भी देते हैं। और जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन भी वो यही बात कह रहे थे कि मैं तो खुद चाहता था कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। तो ये सारी उनकी कहीं ना कहीं इच्छाएं थीं, लेकिन अब उनकी इच्छा ये है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो चुनाव लड़ेंगे, जब तक पार्टी चाहेगी, जब तक पार्टी के आलाकमान चाहेंगे। और चुनाव हारेंगे जीतेंगे तो हर पार्टी में लगा रहता है, लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय स्थिति बनेगी जिसमें कांग्रेस के खिलाफ होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी, 200 विधानसभा क्षेत्र के इस गढ़ में किस तरीके से अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे। बजट में कई सारे ऐलान किए गए, लेकिन ऐलान क्या जनता को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जब बजट पेश हो रहा था उस दौरान लाइव सेशन जो चल रहे थे उसके कमेंट काफ़ी ज़्यादा जनता के आक्रोशित थे। जनता ये साफ कर रही थी कि गलत भाषण तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन गलत तरीके से आपने प्रेजेंट किया और इसमें गलत चीज़ों का आप बढ़ावा दे रहे हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा नज़र नहीं आ रही, जिसमें स्टूडेंट को लेकर आपने ये कह दिया कि आप फ्री में अपना कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा पत्र दे सकते हो, जो आप कहीं ना कहीं शुरुआत में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस भरते हो वो सब माफ़ रहेगी। लेकिन जो पेपर लीक होता है उसके लिए क्या, तो पेपर लीक के लिए भी उन्होंने अलग से टास्क फोर्स का गठन किया है, लेकिन वो टास्क फोर्स कितनी ईमानदारी के साथ काम करेगी, इसका रिजल्ट कौन देगा, ये सारे सवाल यहाँ पर स्टूडेंट खड़े करते नजर आ रहे हैं। और पायलट हमेशा से इनके समर्थन में रहे, लेकिन अब जो मीणा समाज और गुर्जर समाज है उनको अपने झुकाव में लाना चाहते हैं पीएम मोदी। इसी वजह से यहाँ पर तमाम बड़े मंत्री बीजेपी के इस मुहिम में जुटे हुए थे कि लाखों की संख्या में पीएम मोदी की रैली में लोगों को शामिल किया जाए, ताकि पता चले कि पीएम मोदी राजस्थान की जनता को क्या देना चाहते हैं। गहलोत ने भी साफ कहा कि गुजरात का मॉडल छोड़िए, दिल्ली का मॉडल छोड़िए, आप राजस्थान का मॉडल देखिए कितना बेहतरीन हमने पेश किया है, सबसे बड़ी मिसाल पेश करी। उन्होंने एक इतिहास भी रचा कि राजस्थान की सत्ता में जो उन्होंने अभी तक का बजट का भाषण अभी तक पढ़े थे उन्होंने 3 घंटे से प्लस का था, और ये ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ, क्योंकि ऐतिहासिक बजट के तौर पर सबसे लंबा दिया गया ये बजट और सबसे लंबा दिया गया भाषण उनके द्वारा था। बार बार वो पानी पी रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन इस बात को लेकर भी उनका गला सूख रहा था, कुछ गलतियां उन्होंने कर दी जिस पर सीपी जोशी उनका ध्यान भटका रहे थे, लेकिन बीजेपी नहीं। अब देखते हैं कैसे इस बार गहलोत को फंसाया जाता है उनकी रणनीति में। फ्री की राजनीति पर उतर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या जनता उनके झुकाव में आ पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी की सेंधमारी से इस बार गहलोत के चारों खाने चित्त हो जाएंगे। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।